आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा। और सब ने देख लिया, पूरी बकवाद करके बड़े बड़े महल बना के उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहां शांति खोजे। फिर वो सारियों में डले डोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने शर में मारोगे तो उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, और सत्संग करने गए। वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से मिल गया हमने सत्संग का। घूमने के लिए वहां चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखे तो वहां बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियां एक कच्चा कच्चा पैरे पड़े उस रेत में। अरनो कहा शांति है। फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहां शांति नहीं है तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पे? शांति जब ऐसे ही है। शांति यहाँ जो थोड़ी बहुत जो औषधि, यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए उसको शांति मान लेते। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान आवेगा, अब तो लूटा खसटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लो, नो मिला दो, मेरे क्रम बिगाड़े। किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा तो अपने अंडेगा, बताओ लूटे लाटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे है ना, इस खती खत्म हो जाएंगे और सबकी निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे किसी कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की, लूटा खसटी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ, समय अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है, सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी भक्ति क्रिया करेंगे। जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे, ये सत्कर मान लेना, अरबों खरबों की संख्या में। और इसी भक्ति को करते करते और मूढ़मती जो पार नहीं हो सके यही रह गए, तो उनकी बहुत ज्यादा इस यथार्थ भक्ति साधना से बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी और वो यही रह जाएंगे। काल पकड़ लेगा, जैसे सेठों को, साहूकारों को और बदमाश लूटते हैं। तो ये निरंजन जो है काल, ये बदमाश विलियन है, ये खलनायक है। इनको ले जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर होटल में, वहां इसने ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकलोक बना रखे। तो इनके सभी, और जैसे प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं इन कमलों को खोलने के, इन देवताओं के, तो इनकी कमाई इनके लोकों में बर्बाद करवाओगा। और ये सब के लोकों में इनके कमीशन है। इन्हें तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन सारे ने, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ने, दुर्गा नरेश काल ने। और वहां आप साहूकार हो, इस भक्ति से बन जाओगे। वहां जाकर आपसे टैक्स लेता है, कहीं 10%, किसी पर उसके आगे अलग अलग वो स्थान है, किसी पर 25%, किसी पर 15%। आपकी पूंजी से अपना गुजारा कर रहा है वो। और आपको जैसे होटल में इंसान जाता है तो वहां वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसने खर्चा करना होता है। सुविधा कुछ भी ले लो, बेल बजाओ, सब सामान सामने खाने का आ जाएगा, लेकिन जेब उसकी ढीली हो रही है। तो ऐसे ऊपर ले जाएगा आपको, फिर वापस पटकेगा जब कति वहां से खोखले हो लोगे, फिर भी इतने पुण्य बच जाएंगे, यहाँ राजा बना देगा। और परमात्मा कहते हैं वो इतने दयालु हैं, उनको पता है कि नालायक फिर रह गए यहीं पर, फिर शुरुआत करते हैं उसको समझाने और बुझाने की। इसी प्रकार ये वीर देव सिंह बघेल उन्हीं पुण्यात्माओं में था
जो कभी इस सतयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय में भक्ति करता करता रह गया, और फिर तो हजारों युगों तक ऊपरी रखता ये काल, नीचे पंजे नहीं टिकने देता, क्योंकि यहीं आके भक्ति बने।